तुमने अपने घर का बिजली बिल तो देखा होगा। ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो, हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और हम सरकार को इसी एनर्जी का पैसा भरते हैं। लेकिन जब मैंने अपने बिजली का बिल देखा ना, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कहीं भी लिखी हुई नहीं थी। यहाँ पे लिखा हुआ था यूनिट्स, कितने यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए हैं और हर एक यूनिट का रेट कितना है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पे जो यूनिट है ना, ये एनर्जी की यूनिट जूल्स है या फिर कोई और यूनिट है। तो देखो, असल में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल से मेरा मतलब हो गया कि बिजनेस के लिए मोल भाव करने के लिए जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर, ना कि जूल्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि जूल्स ये बहुत ही छोटी यूनिट हो गई। तो अगर इसमें हम मोल भाव करें ना, तो हमें कैलकुलेशन में बहुत समय लग जाने वाला है। इसलिए हम एक बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम किलोवाट आवर के बारे में समझने वाले हैं और ये देखेंगे कि ये कितनी बड़ी है जूल्स के कंपैरिजन में। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि ये किलोवाट आवर ये चीज क्या है। तो यहां मुझे दिया हुआ है कि एनर्जी की यूनिट ये है किलोवाट आवर, और किलोवाट ये तो होगी पावर की यूनिट और आर ये हो गई टाइम की यूनिट। तो यार, क्या तुम्हें याद है कि एनर्जी, पावर और टाइम, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या था? अब एक बार याद कर लेते हैं। देखो, पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस ये बताता है कि ये डिवाइस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम। यानी कि मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, और इससे मेरे पास आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब मेरे पास एक एसी है और इस एसी की रेटिंग, पावर रेटिंग दी हुई है 1 किलोवाट, और इसे मैंने ऑन करके रख दिया 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कि मेरी एसी कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है कमर्शियल यूनिट के टर्म्स में। तो कमर्शियल यूनिट के टर्म्स में मैं लिखूंगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर को हम किलोवाट में लिखने वाले हैं, किलोवाट इनटू टाइम, टाइम को हम आवर्स में लिखने वाले हैं, 1 आवर। तो इससे मेरे पास आ गया 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, और इसे हम कहेंगे एक यूनिट। एक यूनिट यानी कि मेरी एसी ने 1 यूनिट की एनर्जी कंज्यूम की, और 1 यूनिट का जितना भी रेट होगा मुझे उतने पैसे भरने पड़ेंगे। अब आओ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, एक फ्रिज, हाँ, और इसकी पावर रेटिंग दी हुई है कुछ 500 वाट। जनरली रेफ्रिजरेटर की जो पावर रेटिंग होती है वो एसी से कम ही होती है, और मैंने इसे ऑन करके रख दिया कुछ 10 घंटे के लिए। जनरली तुम फ्रिज को दिन भर रात भर चला के ही रखते हो। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसने इस ड्यूरेशन में कितनी एनर्जी कंज्यूम की होगी, कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की होगी कमर्शियल यूनिट के टर्म में। तो अब करते हैं पावर इनटू टाइम, और पावर को हमें लिखना पड़ेगा किलो वॉट्स में। यहाँ पे पावर दिया हुआ है वॉट्स में, 500 वॉट्स। अब देखो, 1 किलोवाट में होता है कुछ 1000 वॉट्स, ये तो हाफ अ किलोवाट दिया हुआ है, 500 इज हाफ ऑफ 1000। तो हम लिखने वाले हैं दिस इज इक्वल टू 0.5 किलोवाट इंटू टाइम, टाइम को आवर्स में लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 10 आवर्स। हाँ, 0.5 इंटू 10 ये हो जाने वाला है 5, तो एनर्जी हो जाएगी 5 किलोवाट आवर, यानी कि 5 यूनिट्स। तो यानी कि हमारा रेफ्रिजरेटर ये 5 यूनिट की एनर्जी को कंज्यूम करता है, और जितना भी रेट होगा 1 यूनिट का उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब अभी तक हमने ये देख लिया कि किलोवाट आवर ये क्या चीज होती है। अब ये देखते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए हमने किलोवाट आवर का इस्तेमाल क्यों किया, जूल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो देखो, असल में जूल्स एक बहुत ही छोटी यूनिट है। इसके हिसाब से अगर हम रेट डिसाइड करें और इलेक्ट्रिक बिल को कैलकुलेट करें तो बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिकल कंपनीज ने एक बड़े यूनिट का इस्तेमाल किया, किलोवाट आवर का। देखो, कल को अगर तुम किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो कंपनी तुम्हें तुम्हारे टाइम का पैसा देगी, कितने घंटे तुम काम कर रहे हो इसके हिसाब से रेट डिसाइड होगा, या फिर कितने दिन तुम काम कर रहे हो इसके हिसाब से रेट डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड्स हैं, तो इसलिए कंपनी तुम्हें हर सेकंड का पैसा देगी। इसके लिए तो यार बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी ना, इसलिए यहां भी हम एक बड़े यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आओ देखते हैं कि किलोवाट आवर ये कितना बड़ा है जूल से। तो देखो, जूल्स हो गई एनर्जी की एसआई यूनिट। तो अगर मैं किलोवाट और आर को कन्वर्ट कर दूं एसआई यूनिट में, तो मुझे मिल जाने वाला है कि 1 यूनिट में कितने जूल्स होते हैं। तो अब यही करते हैं, 1 किलोवाट आर को हम कन्वर्ट करने वाले हैं जूल्स में। हाँ, तो देखो, 1 किलोवाट ये हो गई पावर की यूनिट, और पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट्स। तो 1 किलोवाट में हो गए 1000 वॉट्स, तो इसे मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूं 1000 वॉट्स। और आर ये हो गई टाइम की यूनिट, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स। अब देखो, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स। हाँ, अब अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 36, 2 जीरो यहां पे, 3 जीरो यहां पे, 5 जीरोस, 3 4 5 इतने वॉट्स पर सेकेंड या फिर जूल्स।
यानी कि देखो, इसे मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 3.6 इंटू 5 जीरो तो यहाँ पे और डेसिमल आ गया यहाँ पे, तो इंटू 10⁻6 जूल्स, या फिर 3.6 मिलियन जूल्स। यानी कि एक यूनिट की कमर्शियल एनर्जी में 1 यूनिट 1 आई है, 1 किलोवाट आर, ये हो गया 1 यूनिट। एक यूनिट में 3.6 मिलियन जूल्स हैं। अब देखो, एक यूनिट का अप्रॉक्सीमेटली रेट होता है कुछ 4 रुपए या फिर 3 से 6 रुपए, तो मान लो अलग अलग जगह में अलग अलग रेट्स होते हैं, 3 to 6 रुपीज। ओके, तो अगर एक यूनिट का दाम इतना है, इसका मतलब कि 3.6 मिलियन जूल्स का दाम कुछ 4 रुपए होता है। अब इसके हिसाब से तुम्हें एक जूल का रेट निकालना, इसमें तो बहुत मेहनत लग जाने वाली है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो इसलिए अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम किलोवाट आवर के यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि जूल्स का। अब इस वीडियो को देखने के बाद तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को जरूर उठाना और फिर ये चेक कर लेना कि सारी कैलकुलेशन सही की गई है या नहीं। जहां भी यूनिट्स लिखा होगा उसका मतलब होगा किलोवाट आवर, और उसके नीचे रेट्स लिखे होंगे कि हर एक यूनिट का कितना रेट है। देखो, वैसे अलग अलग जगह का अलग अलग रेट होता है। जैसे कि अगर घर के लिए इस्तेमाल करो तो अलग रेट होने वाला है, और अगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करो इलेक्ट्रिसिटी को तो उसका अलग रेट होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रख लेना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, देखो बचपन में मैं ये अक्सर गलती किया करता था। जब भी मुझे किलोवाट आवर दिखता था ना, तो मैं ये मान लेता था कि ये पावर की यूनिट है, क्योंकि किलोवाट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन नहीं, ऐसा तुम मत करना। देखो, पावर इंटू टाइम हो रहा है, किलोवाट इंटू आवर, और ये एनर्जी की यूनिट है। तो ऐसी गलती तुम मत करना। अब आप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और इसे समराइज कर लेते हैं। देखो, हमने ये पढ़ा कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये होती है किलोवाट आवर, ना कि जूल, क्योंकि जूल ये एक बहुत ही छोटी यूनिट हो जाएगी एनर्जी की। अब अगर तुम्हें एनर्जी को कैलकुलेट करना है किलोवाट आवर में, कमर्शियल यूनिट के टर्म्स में, तो फिर तुम्हें पावर को किलोवाट्स में लिखना पड़ेगा और टाइम को आवर्स में लिखना पड़ेगा।